राधे राधे सबको। अब बजने सुबह के साथ स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और तो देखना व्यास जी ने क्या कहा है पूरे ब्लॉग में। हमने जैसा भी बनाया है ब्लॉग अच्छे से ही बनाया है। और अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत अच्छे भागवत करते हैं। और जब जंगल के रास्ते चली तो वहां पर रास्ते में गुरुजी मांडव्य ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का? आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे मांडव स्थान मालवा क्षेत्र में, वो उन्हीं संत के नाम से, मांडव्य ऋषि के नाम से वो स्थान है। वो घटना वहीं की है, नर्मदा तट की। अब वो पत्नी चली अपने पति को कंधे पर बिठाए। अच्छा, भागवत जी में भी ये छोटी सी कथा मांडव ऋषि की कि कुछ चोरों ने, जब विदुर जी का प्रसंग आता है कि विदुर जी यमराज बने, तो विदुर जी को श्राप मिला था पिछले जन्म में। यमराज को श्राप मिला था कि जाओ, आपको न्याय करना नहीं आता। क्योंकि मांडव ऋषि थे, उनके साथ एक घटना घट गई। जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक राजा का धन चोरों ने चुराया। एक राजा का धन चोरों ने चुराया और चोर भागे। चोरों के पीछे सिपाही पड़ गए। सिपाहियों ने चोरों को बस पकड़ ही लिया तो चोर डर के मारे मांडव ऋषि के आश्रम में सारा चुराया हुआ धन फेंक दिया और जंगल में जाके छिप गए चोर। सिपाहियों ने सारा धन संत के आश्रम से बरामद किया तो सिपाहियों को लगा कि ये साधु चोर है, तो मांडव ऋषि को सूल पर चढ़ा दिया। सूल जानते हैं, एक होती है सूली फांसी, एक सूल कांटे की तरह पहना, जमीन पे गाड़ा और बाबा जी को बिठा दिया। अच्छा, बाबा जी की समाधि लगी। बार बार सेना चिल्लाए कि चोर है, पर बाबा जी की समाधि इतनी पक्की, असली साधु समाधि खुली नहीं, तो बाबा जी को बिठा दिया सूल के ऊपर। सूल नीचे से चुभता हुआ बाबा जी के सिर से निकल गया, पर बाबा इतने पक्के कि ना बाबा मरे, ना बाबा को कष्ट हुआ, ना बाबा की समाधि खुली, और मांडव ऋषि सूल पर लटके रहे। अब आगे सुनो कि जब मांडव ऋषि सूल पर लटके, उसी समय ये स्त्री पति को कंधे पर बिठा कर गई। रात हो रही थी, मांडव ऋषि सूल पर लटके। तभी क्या हुआ कि पत्नी जब गई तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। मांडव ऋषि के चरण, पति कंधा में बैठा तो पति ऊंचा हो गया ना, लंबाई बढ़ गई, 7-8 फीट हो गया। तो बाबा जी के पांव से पति का कोढ़ी का सिर टकराया तो बाबा जी की समाधि खुल गई। बाबा जी की समाधि खुली तो बाबा जी ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की, सूर्य उदय होते ही वो मर जाए। अब लो भैया, वो कोढ़ी तो वैश्या को भूल गया, रोने लग गया, मैं तो गया, बाबा जी ने श्राप दे दिया। अब तो लगा कि यमराज जी आए और कहें कि चलो आपका टाइम पूरा हो गया, तब आप क्या कहोगे? यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब आपके पास केवल 1 मिनट बचेगा तब आप क्या कहोगे अपने बेटे से? एक बाप मरने लगा, यमराज जी बोले चलो, तो बाप बोला यमराज जी 1 मिनट दे दो, मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों से जरा कुछ कह दूं। तो एक मरने वाला बाप बच्चों से क्या कहता है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात।
बेटा यहाँ आओ, बेटा देखो मैं मर रहा हूँ, बस 1 मिनट में सुनो। क्या कहते हो पिताजी? बोला बाप, भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना भाई, जाना है सबको उसके पास, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, भाई भाई प्रेम से रहना बेटा, एक दिन मरना तो है ही, क्यों लड़के मरो, प्यार मोहब्बत से रहो। कह के बाप चला गया। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। बहू, सास मरने लगी आपकी और आपसे कुछ कह रही है। आपकी सास है? सुनो फिर, ये समझो कि हम आपकी सास ही बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमें अपनी सास मान लो, माना कि सास ही आके कह रही है कि कह दो महाराज हमारे शब्द, क्योंकि बेचारी वो तो कह ना पाई। सास बोल के गई है आपसे, सुनो ध्यान, सारी बहुरियां ध्यान से सुनेंगी। तुम्हारी सास बोल के गई, और जिनकी सास जिंदा है तो सास आज जाके बोल देना बहू से ये बात। सास बोली, यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू बोली, सास बोली, बहू मैं तो मारो धर्म निभाती, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, परिवार को अखंड बांध के। देखो स्त्रियां चाहें तो कभी झगड़ा ही ना, बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? अभी मैंने टीवी पे सुना कि एक पत्नी आई, शादी हुई और 4 दिन बाद, शादी के 4 दिन बाद पति को तलाक देने की कार्यवाही चालू कर दी। पूछा गया कि क्यों तलाक दे रही हो? बोली कि मेरा पति बहुत सीधा है, टेढ़ा मिले तो दिक्कत, सीधा मिले तो दिक्कत। हे भगवान, फिर चाहिए कैसा? सही बोल रहा हूँ, सीधा पति ज्यादा है, इसलिए तलाक चौथे दिन शादी की। अब सोचो ये घर खुड़ाऊ है कि नहीं? कुछ स्त्रियां आती हैं तो घर में लक्ष्मी आती है, और कुछ आती हैं तो सारी लक्ष्मी चली जाती है। स्त्रियों के पांव अच्छे भी होते हैं और कुछ स्त्रियों के पांव, इसलिए मेरी माँ आप सदा लक्ष्मी स्वरूपा हो, कभी घर परिवार में झगड़ा ना हो, ये कोशिश करो। आप परिवार को बांध के रखो, 1 मिनट की मोहलत दे दो। गिरिराज जी की धरती में गिरिराज जी सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सब लोग बैठ जाओ, शांति से बैठ जाए। भगवान को छोड़कर जब गोपियां भगवान की याद में रोईं तो भगवान को गोपियां जहां जहां भगवान के जाने के चरण चिन्ह नजर आए, वहां वहां भगवान की चरण रज को उठाकर अपने माथे से लगाने लगे गोपियां, और गोपियां भगवान को पुकारने लगे। राधा रानी को लगा कि गोपियां कितना सा घमंड आया, भगवान से दूर हो गई, तो भगवान
राधा रानी ने एक लीला की जहाँ कृष्ण का गोपियों से फिर मिलन हो सके। तो राधा रानी ने कहा, प्रभु मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ प्रभु, क्या करूँ। राधा रानी से भगवान ने कहा, आओ मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। जैसे ही झुके भगवान राधा रानी बैठने लग गई। राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर चले गए। गोपियां ढूंढती हुई आई, और जब ढूंढती हुई आई अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामनयत् रमः। सेवा दास अनिरुद्ध को भी दे रखी। गौरी गोपाल में कितने भी लोग आओ भैया, 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। वृंदावन धाम में जो पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं सब आओ, कोई के लिए मना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं है गौरी गोपाल में। 24 घंटे रात के 2 बजे आओ या दिन के 2 बजे, गरम गरम भोजन गौरी गोपाल में। हमारा कहा आपको पता नहीं समझ में आए ना आए, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। जब आप आएंगे, क्योंकि कुछ बातें जब मैं कहता हूँ ना, हजारों लोग भोजन करते हैं, लोग विश्वास नहीं करते। मैं कहता हूँ आप अपनी आंखों से आओ और देखो, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं निःशुल्क, पेट भर, दाल चावल सब्जी रोटी। ये संत जन इस बात के साक्षी हैं। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना, ये रसोई में आप भी सहयोगी जरूर बने। आप सब 1-1 रोटी का भी साथ देंगे तो ये सेवाएं रोज की नित्य की सेवा 12 महीना 6 वर्ष से कोरोना काल से चल रही है। जब कोरोना में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी भोजन की, तब गौरी गोपाल की सेवा तब से आज तक बिना एक भी दिन के नागा के अखंड चलती है। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं। आप सब सहयोग करते हैं तो 150 बच्चों को, जिन गुरुकुलों को मुगलों ने उजाड़ा, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने करने का प्रयास किया कि गुरुकुल हो और बच्चे वेद वेदांत का। सीता इसका उदाहरण है। और तो छोड़ो, मेघनाथ की पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, ठीक है नहीं। जब मेघनाथ मरा तो मेघनाथ का सिर रामा दल में था, हाथ जाके लंका में गिरा। लक्ष्मण जी ने जब बाण मारा तो आई सिलोचना, और सिलोचना ने कहा, राम मेरे पति का मस्तक लौटा दो। राम ने सम्मान मस्तक लौटाया। कुछ बंदर वालों हंस गए, बड़ा नाटक कर रही है, तू सच्ची पतिव्रता हो तो जरा मेघनाथ का सिर कटा हुआ, जरा मेघनाथ को हंसवाओ। तुम अपने पतिव्रत का प्रमाण दो कि तुम पतिव्रता हो। तब कटा हुआ सिर मेघनाथ का खिलखिला के हंस पड़ा और सिद्ध हो गया कि मेघनाथ की पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। इसलिए पहले तो राक्षसों की पत्नियां तक पतिव्रता हुआ करती थी, सोच लो। तो इसलिए नारी का पतिव्रता होना बहुत जरूरी है। इसलिए पति कैसा भी हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, अंधा लंगड़ा बहरा ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति का अपमान तिरस्कार करने से नारी को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सिंदूर ऑपरेशन से लेकर जितने भी कार्य किए, आज तक के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। ये बात सत्य है। सच को सच कहना चाहिए और झूठ को झूठ कहना चाहिए। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान को ऐसा सबक आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सिखाया जैसा सबक वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सिखाया। हम सबको ऐसे प्रधानमंत्री का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, यही मेरा भाव है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को, इस धरती। आपका आदेश है तो मैं इस गद्दी के सामने नहीं बोल पाऊंगा। बोलिए वृंदा बिहारी लाल की, बोलिए हर हर महादेव। आज
मेरा सौभाग्य है कि माननीय विधायक झाड़ी वाले हनुमान जी की जय, क्योंकि हनुमान जी को